त्वरण, जिसका इंग्लिश होता है एक्सीलरेशन। तो देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ अगर वेग में जितना का परिवर्तन होगा ना, उसी को त्वरण कहते हैं। और इसका एक और भी डिफिनेशन बन सकता है कि देखिए, प्रति इकाई समय मतलब प्रत्येक 1 सेकंड में जितना का परिवर्तन होगा ना, उसी को त्वरण कहेंगे। मतलब कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है, अगर 40 के स्पीड से चल रही है, तो उस अगले 1 सेकेंड में 40 से अगर 50 हो जा रही है, तो 10 का स्पीड बढ़ गया। फिर अगले 1 सेकेंड में 50 से फिर 60 हो गया, तो फिर 10 बढ़ गया। तो एक एक सेकेंड में जितना का परिवर्तन हो रहा है ना, उसी को त्वरण कहते हैं। मेन मकसद यह हुआ कि त्वरण प्रत्येक सेकेंड स्पीड को बढ़ा रहा है, उसी को त्वरण कहते हैं। त्वरण तो समझ गए। तो त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि चाल नियत है तो त्वरण शून्य होगा। अगर चाल नियत है मतलब कोई गाड़ी है जो 20 के स्पीड से चल रही है, तबे ना चाल नियत होगा। तो चाल नियत है यानी समान है, 20 के स्पीड कर रही है, तो उसके चाल में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब चाल नियत रहेगा तो त्वरण पूछेगा तो त्वरण शून्य होगा। अब त्वरण का सूत्र देखिए, तो त्वरण बराबर हुआ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा लिया गया समय। लिया गया समय लिखिए या खुद समय लिखिए, यहाँ समय का ही जिक्र रहेगा। तो देखिए, इसका मेन हुआ त्वरण, जिसे ए से सूचित करते हैं, तो कोष्टक में एक ए दे दिए। त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी। v से अंतिम वेग को सूचित करते हैं, u से प्रारंभिक वेग को सूचित करते हैं। तो त्वरण का मेन सूत्र हुआ v माइनस यू बाई टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा लेना है और जितना समय है उतना से भाग दे देंगे, तो त्वरण निकल जाएगा। तो यहाँ डिनोट कर दिए हम कि ए जो त्वरण को सूचित करता है, v अंतिम वेग को सूचित करेगा, u प्रारंभिक वेग को सूचित करेगा। अब नीचे देखिए त्वरण से कितना प्रश्न बनते हैं और आंसर देखिए। जब त्वरण के कारण वेग बढ़ता है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। मतलब त्वरण के कारण वेग या चाल बढ़ता है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी 20 के स्पीड से जा रही है और प्रत्येक सेकेंड 5-5 का त्वरण बढ़ रहा है, तो वो धनात्मक न होगा। तो वो धनात्मक हुआ तो वो धनात्मक होगा, मतलब प्रत्येक 5-5 बढ़ रहा है प्रत्येक सेकेंड में, तो वो धनात्मक त्वरण होगा। और दूसरा टर्म देखिए, जब त्वरण के साथ वेग घटता है तो उसे मंदन कहते हैं। तो देखिए, त्वरण के साथ वेग घटता है मतलब कोई गाड़ी 20 के स्पीड से जा रही है और उसे प्रत्येक प्रत्येक 1 सेकेंड में 5-5 का कमी हो तो उसे मंदन कहते हैं। मतलब उसके स्पीड में ऋणात्मक मतलब कमी महसूस हो तो उसे मंदन कहेंगे। प्रत्येक सेकंड अगर कमी हो तो मंदन, और प्रत्येक सेकंड बढ़ोतरी हो तो उसे धनात्मक त्वरण कहेंगे। मंदन का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मंदन या त्वरण दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मंदन और त्वरण दोनों तो एक ही हुआ, लेकिन बस अगर स्पीड घट रहा है तो मंदन कहेंगे, स्पीड बढ़ रहा है तो त्वरण कहेंगे। और त्वरण में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि परिवर्तन मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन हो उसे त्वरण कहते हैं।